नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखिए आ गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट के ऊपर। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, चंडीगढ़ जेबीटी टीचर्स की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। वैकेंसी ऑलरेडी चालू है, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 10 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और मेरे ख्याल से 30 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत ख़ास बातें बताने वाला हूँ जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो बात है वो तो ये है कि किस प्रकार से आप जो आईसीटी का जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से वैलिड है और किस प्रकार से मान्य है, कब आपको वो चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, आईसीटी मतलब जो कंप्यूटर वाला, आईसीटी मतलब जो कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा था उसके बारे में बात हो रही है। कंप्यूटर वाले सर्टिफिकेट की ये बात कर रहे हैं। तो क्या उसके लिए क्या करना है, आपने जो आईसीटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, कब चाहिए और कैसे चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर वैकेंसी वगैरह सब दे रखी है। जेबीटी टीचर्स, जेबीटी प्राइमरी टीचर्स की ये भर्तियाँ हैं। जनरल की 149 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 56 हैं, एससी की 59 हैं, ईडब्ल्यूएस की 29 वैकेंसी हैं। तो टोटल 293 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। उसके बाद जो मैं आपको खास बात बताने वाला हूँ, पे स्केल यहाँ पर देखिए क्या है। पे स्केल ये दिया गया है, पे स्केल है 9300 यानी 9300 से 34800 और ग्रेड पे इन्होंने दिया है 4200। ठीक है, हो सकता है क्योंकि अब चंडीगढ़ डिपार्टमेंट जो है यानी चंडीगढ़ यूटी जो है वो अब फॉलो करता है क्या, सेंटर के रूल्स। अभी कुछ दिन पहले ये अमेंडमेंट हुआ है, तो हो सकता है ये जो वैकेंसी है अभी यहाँ नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जब आप ज्वाइन करें, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपको 7th पे कमीशन यानी सेंटर का जो पे कमीशन है, सेंटर पे कमीशन है सीपीसी, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। वहाँ पर आपको ये ग्रेड पे वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको लेवल वाला सिस्टम मिलेगा। ठीक है, वो आपको चलो जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको पता लग ही जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको 3 ऑप्शन वहाँ मिलेंगे। एक तो ग्रेजुएट, एक तो आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएट वाला, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ये डीएलएड वाली जो डिटेल्ड है वो भरने का, और तीसरा ऑप्शन वहाँ पर आपको बीएड वाला भी मिलता है। जी हाँ, ये तीनों ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जब आप फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिटेल आपको भरनी है, उसके बाद फिर आपको डीएलएड यानी बीटीसी की डिटेल भरनी है, उसके बाद आप बीएड की अगर आपके पास डिटेल्स हैं वो भी भर सकते हैं, और उसके बाद सी टेट की डिटेल भी आप वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ये ऑप्शन वहाँ पर आपको दे रखे हैं। ठीक है, सी टेट की भी आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। वहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने वो क्वालिफिकेशन करी है वो भरना पड़ेगा, और आपको वहाँ पर परसेंटेज मार्क्स भरने पड़ेंगे, कितना आपको नंबर मिला है वो भरना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो भरना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं, देख लेते हैं और आगे क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं, आईसीटी वाली डिटेल पर आ जाते हैं। देखिए ये है आईसीटी वाली डिटेल जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आईसीटी वाली डिटेल ये रही यहाँ पर, सर्टिफिकेट ऑफ आईसीटी स्किल्स कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट 80 आवर्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज़ एन ISO 9001 सर्टिफाइड। ठीक है, इस प्रकार का इंस्टीट्यूट होना चाहिए अगर आप प्राइवेट से भी कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, ये मान्यता प्राप्त वो होना चाहिए इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फ्रॉम नाइलेट एंड इट्स ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ये जो स्किल है आपको, ये जो कोर्स है कंप्यूटर कोर्स, अपॉइंटमेंट के टाइम तक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है। एंड द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इशूइंग ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले, ठीक है, जब आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हो रहे होंगे फाइनली, जब आप अपना ज्वाइनिंग करने जा रहे होंगे, उस टाइम के ऊपर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये इसके अंदर बोल रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं।
और आगे इसमें कई सारी बातें बताई हुई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया किस प्रकार से होगा वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या कह रहा है कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट होगा उसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एंड वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स 150 नंबर का होगा विल बी कंडक्टेड। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टेस्ट विल बी 40%। 40% मार्क्स तो आपको यानी 60 नंबर तो आपको 150 में से मिलने ही चाहिए, बट ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। उसके ऊपर जो मेरिट है वो तो ऊपर ही लगने वाली है। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, और इसमें आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। केवल और केवल ये जो रिटन टेस्ट आपका होगा उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये जो सिलेबस है, ये डिटेल्ड सिलेबस आप ज़रूर देख लीजिए क्या है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे 150, और टोटल मार्क्स कितने हैं 150। टाइम आपको मिलने वाला है 2.5 घंटा। और आपके क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं वो यहाँ पर साफ साफ आपको लिखे हैं। देखिए, आप अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग इंटरनेट पे दुनिया भर के सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर आपको करता हूँ कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आप पढ़ें तो जो ऑफिशियल वेबसाइट वाला नोटिफिकेशन है ना, उसी को जाकर आप पढ़ें, वही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए वही है। तो क्या दिया गया है सब्जेक्ट में? जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक ये भी 15 आएंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब वही CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इन्फॉर्मेशन यानी कंप्यूटर वाले जो क्वेश्चन हैं वो 15 आने वाले हैं। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये लैंग्वेज के क्वेश्चंस यहाँ पर 3 तरह के यहाँ पे दिए गए हैं। ये कितने 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी 10 क्वेश्चन ये आने वाले हैं। मैथमेटिक्स अलग से फिर 15 क्वेश्चन आएगा, और जनरल साइंस 15 क्वेश्चन, और साइंस आएगा आपका 15 क्वेश्चन। इस प्रकार से ये 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड, वो यहाँ पर दे ही रखा है कि 10th स्टैंडर्ड तक का आपको इंग्लिश और जो अभी डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड्स है वो मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 हैं, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है, देखिए कितना 1/4, ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश में रहेगा। ये सब चीज़ें तो यहाँ पर दे ही रखी हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आपको एक्चुअल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही बताने वाला था कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं चंडीगढ़ JBT टीचर्स की, तो किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कंप्यूटर कोर्स की बात मैंने आपको बता दी कि कब आपको चाहिए। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कंप्यूटर कोर्स अभी चाहिए कि बाद में चाहिए। तो कंप्यूटर कोर्स के लिए भी मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में लिखी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जो आपके साथ के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, इसको और आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।